क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी, और मैं आपका स्वागत करता हूं सैबत स्कूल के अध्ययन में, जहां पढ़ रहे हैं बहुत ही खास विषय कि किस तरीके से बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया जाए। हम आज के 11वें अध्ययन में हैं और ये इस साल का दूसरा त्रिमास है। मैं स्वागत करता हूं आपका इस लेसन में और साथ में स्वागत करता हूं हमारे अतिथिगणों का। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की ओपी सिंह की तरफ से। जय मसीह की। मैं डॉक्टर रेबेका सिंह। समय है कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मैं जाना चाहता हूँ पास्टर ओपी सिंह जी के पास और चाहते हैं हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए तूने हमें दिया, और हम ये जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और तेरे बारे में बता सकते हैं लोगों को कि कल क्या होने वाला है, और लोग जो है इसलिए तैयार पाए जाएं तेरे आगमन के लिए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। आइए हम आज का जो अध्ययन है उसकी शुरुआत में जाएंगे, और आज का जो याद वचन है जो हमें मिलता है एस्तर की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय के दूसरे वचन में। हम अध्ययन कर रहे हैं रूत और एस्तर के विषय में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, उसका नाम है रूत और एस्तर। इसमें एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय दूसरे वचन में कहता है, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर रानी ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं दो कहानियों के विषय में, और ये दो कहानियां जो हैं, एक है एस्तर की और एक है रूत की। और हम इस कहानियों को, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं और जो वचन को बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, वो जानते हैं इसकी कहानी का सार क्या है और ये कहानियां जो है किस विषय में बात करती हैं। यहाँ पर एक स्त्री है जो विधवा हो चुकी है, जिसका नाम रूत है, और वो बोआज के पास उसको उसकी सास भेजती है और वो शादी करते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के इस बड़े बहुत प्यारे प्रेम को हम देखते हैं। दूसरी जो स्त्री है एस्तर, उसके साथ कुछ और घटनाएं घटी कि उसके लोगों को मारा जा रहा था, और उस समय उस स्त्री जो है वो खड़ी होती है अपने लोगों को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर और भविष्यवाणियों के अंदर स्त्री का एक बहुत बड़ा महत्व है, जो बताता है परमेश्वर का एक चर्च। हम सीखेंगे इस पूरे अध्याय के अंदर इन दोनों स्त्रियों के विषय में। अब यहाँ पर हम जब अगले विषय पर आते हैं, ये विषय खतरनाक है, जो कहता है कि रोटी के घर में अकाल। अगर आप देखेंगे रूत की पुस्तक जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका जो पहला ही अंश है, और रोटी का जो घर है हम जानते हैं उसको, वो कौन है? वो यरूशलेम है। और यरूशलेम के अंदर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ता है तो जो रूत की सास थी, और उस समय रूत की अभी शादी नहीं हुई थी, रूत की सास अपने पति को और दोनों बेटों को लेकर वहां से निकलती है और एक पराये जगह पर जाकर रहती है, जहां पर शादी होती है दोनों बेटों की, और वहां से उन दोनों बेटों की भी, उसके पति की भी डेथ हो जाती है।
और हम एक कहानी के विषय में देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रोटी की महत्वता बड़ी है, क्योंकि रोटी के लिए जाते हैं लोग, कमाने के लिए, खाने के लिए। और देखा जाए तो उत्पत्ति के अंदर साफ कहा गया है कि इंसान को जब श्राप मिला था, तो उत्पत्ति के अंदर 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो क्या कहा, 3रा अध्याय और 19वें वचन में जब आप पढ़ते हैं तो श्राप मिला, और अपने माटी के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी तो है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर रोटी के विषय में हम देखते हैं। और एक और बात जो यहाँ पर निकल के आती है, जो पाप को दर्शाती है। पाप अगर नहीं आता तो आदम को इतना परेशान होना नहीं पड़ता। और हम इस अध्ययन के अंदर और ऐसी खूबसूरत बातों को देखेंगे कि किस तरीके से अकाल उसमें पड़ा और किस तरीके से लोग जो हैं बर्बाद हुए, और आज परमेश्वर उन घटनाओं के द्वारा हमें क्या दिखाना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। जी पास्टर जी। थैंक यू पादी साहब। हमारा जो दूसरा विषय है, जैसे कि आपने कहा कि 2 स्त्रियों की कहानियाँ हम आज देख रहे हैं जी। उन दोनों स्त्रियों की वजह से परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बचा रहा है। जी। तो जो 2 स्त्रियां हैं उनमें से मैं एक का जिक्र करूंगा जो आज के सोमवार के विषय में पाया जाता है सब टॉपिक में, और वो है रूत की कहानी। जी। दर्शकों को जिनके पास पवित्र वचन बाइबल नहीं है, मैं थोड़ा सा नटशेल में बताना चाहता हूँ छोटे शब्दों में जी। कि जब नियोमी जो रूत की सास है अपने पति के साथ अकाल की वजह से दूसरे देश में जाके स्थापित हो गए, वहाँ उनको रोटी पानी मिला और उनके पास 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों को भी जब वो बड़े हो गए तो देखा कि पति नोएमी मर गया, नोएमी का पति मर गया। उसके बाद जो 2 बेटे थे वो भी मर गए। उनकी शादी के बाद जो 2 बहुएं थी उनकी, अब उनमें दोनों में से साथ रह रही थी। नोएमी ने कहा कि भाई मैं वापस अपने देश जा रही हूँ। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ रहूँगी। दूसरी जो थी वो रूत थी। और जब देखते हैं हम, रूत वफादार होने के बाद कहती है कि हम तो तेरे साथ, मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। तो वो वहाँ से वापस जब अपने यरूशलेम गई, वहाँ जाने के बाद इस्राएल में उनकी दशा आप समझ सकते हैं कि दोनों विधवा खाने के लिए कहाँ से लाए। बिल्कुल। तो उसने किसी तरह से अपनी सास को कन्विंस किया कि भाई मैं जाऊं और सिल्ला बटोर के लेके आऊं। यानी कि पुराने ज़माने में या उस समय ऐसा हुआ करता था कि जब कटनी होती थी फसल की, और जो उसमें गरीब लोगों के लिए छोड़ दिया जाता था और वो बीन कर अपने लिए ले जाते थे। तो इस तरह से उस जगह के लिए उसने रिक्वेस्ट की किसी से, और वो परमेश्वर की योजना के हिसाब से वो खेत जिसमें उसको ये आज्ञा दी गई भी आप अपने लिए ले जा सकते हो, तो वो था बोआज का। बिल्कुल। अब बोआज के उस खेत में उसने काम किया। वो जब वापस पहुंची तो नियमी पहले से ये बात सोच रही थी कि मेरा कोई कुटुंबी हो तो मेरे को सहायता मिलेगा। वहाँ उसको जब ये बताया गया कि ये बोआज का है तो बहुत खुश हुई, और वो इस तरह से परमेश्वर ने उनको बचाया। और जहाँ तक ये हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 3 अध्याय के 14वें पद में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को उससे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वो ऊंचे पर चढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारा यह अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं रूथ और एस्थर के विषय में। इन दोनों स्त्रियों के जीवन के द्वारा हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। जिस तरीके से ब्रेक में जाने से पहले पास्टर जी आप रूथ के विषय में बता रहे थे, उसकी कहानी के विषय में, कि किस तरीके से रूथ को जो है उसको बचाया जाता है, एक तरीके से शादी के जोड़े में बंधती है वो बोआज के द्वारा। और इसी तरीके से परमेश्वर की भी योजना है कि किस तरीके से वो हमें बचाता है अपने लोगों को हमारा उद्धार करने के लिए। आपने बाइबल का टेक्स्ट जो है आपने बहुत अच्छा जो है साझा किया था कि जिस तरीके से यीशु मसीह मूसा ने सांप को ऊपर पे उठाया, वैसे ही सर्वशक्तिमान वैसे ही हमारे लिए वो चढ़ेगा, वो हमें बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आना चाहता हूँ पास्टर साहब आपके पास आज के लेसन के ऊपर। थैंक यू भाई साहब। और यहाँ पे अगर हम मंगलवार का देखते हैं तो यहाँ पे मंगलवार का जो शीर्षक कहता है बोअज उद्धारक के रूप में। और जैसे कि हम देख रहे हैं रूथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और भाई साहब और आप दोनों ने जो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको डिस्क्राइब किया, इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो उसके साथ में हुआ था, और वो घर पे नहीं बैठना चाहती थी, वो जाके खेत में काम करना चाहती थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रूथ उसका 2 अध्याय उसका 3रा वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कहता है, इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने, जैसे हम बोलते हैं कि उसने हर एक को जो है, यहाँ पे हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक शो कर रहा है कि बोअज जो है, जिस तरह से बोअज ने रूथ की सुधि ली, वैसी प्रभु यीशु मसीह जब हम लोग भटके हुए थे, हमारे पास कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था, हमारे पास कोई मार्ग नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह आए और परमेश्वर ने उनको हमारे लिए भेजा, और हमारे लिए वो मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और यहाँ पे इसका कंपैरिजन जो है वो उसी से कर रहा है कि बोअज जिस तरह से उसने रूथ की सुधि ली, वो उसके प्रति वफादार थी, ईमानदार थी, वैसे जो परमेश्वर के ईमानदार लोग हैं, परमेश्वर उनके प्रति जो है उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं, लेकिन कई बार जो है आज भी हमें देखने संसार में शैतान चुप नहीं बैठा हुआ है। वो अभी भी जो है ये दावा करता है कि ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं, ये मेरे लोग हैं। और देखिए प्रियो, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हमको दिया हुआ है। जब हम मूसा के बारे में बात करते हैं, जब उसकी लोथ को लेने मिकाल आता है और वहाँ पे उससे जो है शैतान जो है लड़ता है, वो कहता है कि तू उसको क्यों मतलब वो लेता, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिकाल कहता है कि परमेश्वर तुझे घुड़के। और यहाँ पे भी जो है हम यहाँ पे ये चीज़ देखने में आता है। और उसके बाद अगर हम और आगे फिर हम देखते हैं, इसके अंत में हम देखते हैं कि किस तरह से जब रूथ किसमें और आगे अगर हम जाएंगे, हम देखेंगे तो वहाँ पे बताया है कि मूसा का क्या होता है, परमेश्वर ने उसको जो है जीवन दान दिया। तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो महान ईश्वर है, जीवन देने वाला ईश्वर है और सुधि लेने वाला ईश्वर है। समय समय पर जो है वो अपने बच्चों की सुधि लेता है। और तो मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं इस्राएलियों के बारे में जो है खासकर परमेश्वर ये बताना चाहता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जब न्याय करता है या कुछ भी चीज़ करने के पहले जो है वो चेतावनी देता है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक उद्धारक के रूप में जिस तरह से परमेश्वर ने बोअज को रखा था रूथ के लिए, उसने आज प्रभु यीशु मसीह को हमें से प्रतीक लिए रखा है कि जो कोई इस पर विश्वास, हाँ जी, अपने लोगों को बचाने के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर ऑफिस। हम इसमें देखते हैं बुधवार के लेसन में, जो कि इस एस्थर के बारे में है, और उसमें बताया गया है कि हैमान एक है जो कि शैतान के साथ कंपेयर किया गया है जी। और हमान, शैतान की जो ख्वाहिश थी वो ये थी ऊंचा उठने की, और यही हमान की भी थी। हमान को पावर दी गई थी, अच्छा उसको ओहदा दिया गया था, सबसे ऊंचा और सबसे पावर वाला जी। और इस तरह उसने क्या किया कि जो वो अपने ओहदे का नाजाद फ़ायदा उठाना मांगता था, वो सब लोग उसको ना श्रद्धा करते थे। सुबह सुबह जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, उस तरह से वो लोग उसके दंडवत करते थे। उसमें से ये था मोर्देकाई, जो कि एस्थर का चाचा था, और वो क्योंकि यहूदी था तो वो अपने असूलों के हिसाब से वो किसी को दंडवत नहीं करता था। जैसे
10 हुक्म में बताया गया तो किसी दूसरे की दंडवत नहीं करना, और जी। उसने यही किया। बिल्कुल। और उससे जो हामान था गुस्सा हो गया कि सब मेरे को दंडवत करते हैं और ये मोर्देकाई जो है ये मेरे को दंडवत नहीं करता। जी। बिल्कुल। और इसलिए उसने उससे बदला लेने के लिए उसने राजा से रिक्वेस्ट करी कि ये जो है कुछ लोग आपकी ना इज्जत नहीं करते जी। और आपको बुरा भला भी कहते हैं, तो इनके लिए जो है वो योजना बनाई कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। जी। और राजा ने उनको सहमति दे करके अपनी अंगूठी दे दी और उनको कह दिया ठीक है आप हुक्म जारी कर दीजिए। जी। और उसने हुक्म जारी किया और सब प्रांतों में वो सूचना मिल गई। इस तरह से उसने जो है उनके लोगों को मारने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की। जी। और इसी तरह हम देखते हैं कि शैतान भी एक अच्छे ओहदे पर उसको था, दिया गया था। मॉर्निंग स्टार्स को कहा जाता था, क्वायर का लीडर था। जी। जी। उसके अंदर भी ये घमंड आ गया और वो यीशु मसीह को भी एक पर्वत के ले गया और वहाँ से उसने कहा कि देख कि मैं तुझे तो जब जितनी सृष्टि है सब मेरी है और मुझे तू दंडवत कर तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। बिल्कुल। यीशु मसीह ने कहा नहीं जी। है। उसने बाइबल से कोट करके ये बताया शैतान को, और शैतान इस तरह से जो है उससे पीछे हट गया। जी। तो हम देखते हैं कि लोगों को ओहदे दिए जाते हैं मगर वो उसका कभी कभी गलत फायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जी। तो हमें जो है जितना हम किसी का सहायता कर सकते हैं हमें सहायता करना चाहिए, बिल्कुल। ना कि दुरुपयोग उस करना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों, अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दो स्त्रियों के जीवन के विषय में कि किस तरीके से ये दोनों बहनों के द्वारा हम उद्धार की एक बहुत बड़ी योजना को देखते हैं और ये भविष्यवाणियों के द्वारा भी हमें कुछ संकेत देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा में और चलते हैं डॉक्टर रेबेका मैम के पास। जी मैम। मेरा जो थर्सडे का है वो लिखा हुआ है फॉर सच ए टाइम एज दिस, इसी समय के लिए। मोर्देकाई जो है वो एस्थर को रिमाइंड करा रहा है जी कि तुझे इसी समय के लिए चुना गया है। और यहाँ पे कह रहा है वो एस्थर 4 अध्याय में कि तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। जी। वो बता रहा उसको। और फिर जो है हम देखते हैं कि किस तरीके की तैयारी करते हैं जी। एस्थर जो है क्या करती है, कहती है सबको क्या बोलो, फास्ट करो। जी। 3 दिन तक का फास्ट रखना है। मैं भी नहीं मैं भी फास्ट करूंगी। और जो है पूरे इस यहूदी कौम को जो बोला गया कि
फास्ट करो, फिर मैं राजा के पास जाऊंगी। क्योंकि राजा के पास जाना आसान काम नहीं था। रानी को जब तक राजा नहीं बुलाएगा वो नहीं जा सकती थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो तीसरे दिन जाती है और राजा ने जैसे ही उसे देखा उसने कहा, रानी तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे आधे से ज्यादा राज्य दे दूंगा। और वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप और हेमन क्या हो, जो मैंने जेवनार तैयार किए वो उसके लिए आओ। पहले दिन वो जाती है, फिर दूसरे दिन फिर बुलाती है वो। और जब बुलाने के बाद जो है हेमन को जो देखता कि मॉर्डेकाई जो खड़ा हुआ है उसको दंडवत नहीं कर रहा। और जब घर जाता तो उसकी वाइफ कहती है, जरेश एक वो बना दो फांसी के लिए, इसको यहाँ पे बनाओ, गैलोज बनाओ। और वो बना देता है। अगले दिन जब जाता है तो देखता है कि नज़ारा फ़र्क हो जाता है। उसको मॉर्डेकाई को क्या करना पड़ता है, उसने राजा की ज़िंदगी बचाई थी, तो उसने जो है उसने कहा मेरे को राजा क्या करेगा, सब में घुमाएगा। राजा का वस्त्र होना चाहिए और घोड़ा पे होना चाहिए, और वो उसका जो है उसने कहा ये सब मॉर्डेकाई के लिए कर। फिर वो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर उसने एस्तर ने जब बताया कि यहूदियों का सर्वनाश के लिए ऑलरेडी डेट सेट हो गई है। उसने कहा ऐसा किसने करा? क्योंकि राजा जब अपनी अंगूठी देता है और इसका इम्प्रेशन जब छप जाता है तो वो आदेश जो है वो नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। और फिर उसने जब बताया तो हम देखते हैं कि हामान जिस तरीके से स्वर्ग में से लूसीफर को नीचे गिराया गया, उसको उसी गैलोस पे डाला गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 12 का 13-14 आयत में अगर देखें तो कह रहा है वो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ये वो समय है 1260 वर्ष का, जबकि 538 एडी से लेके और 1798 तक जो मसीही लोगों को सताया गया, संतों को सताया गया। और यहाँ पे जो जाहिर हो रहा है कि ये मैन चाइल्ड वो यीशु मसीह को जाहिर करता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी तो हेरोदेस जो है ने उसने आज्ञा निकाली थी कि 2 साल से नीचे जितने लड़के हैं सबको मार दिया जाए। और ये उसको रात में मिस्र में जो है लेके जाना पड़ा यूसुफ और मरियम को और यीशु मसीह को, और वो वहां तक जब तक रहे जब तक कि हेरोदेस नहीं मरा, वहां पे उसको बचाया। लेकिन 538 से 1798 तक अगर हम जाएंगे तो वहां पे वो लोग जो सताए जा रहे थे, जिनको बाइबल छीनी गई और उनके बच्चों को चीर दिया गया, उनको जिंदा जलाया गया, शेरों के सामने फेंका गया। ये वो कठिन समय था रोमी हुकूमत का 1260 साल का। तो ये यहाँ पे वही चीज़ को प्रकाशित वाक्य 12 से 13 से 17 तक जो बता रहा है वो यही चीज़ बता रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पे अपने लोगों को बचाया गया। और यीशु मसीह जो थे वो किस तरीके से, जैसे हमने देखा रूथ की कहानी में, बोएज वो उद्धार करता था रूथ के लिए, और रूथ और बोएज के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए, दाऊद के घराने से। जब वो वहां से पैदा हुए हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता पापियों के आया, और वो पापियों को बचाने के लिए उसने वो लहू पे जाके, क्रूस पे जाके अपना लहू बहाया, ताकि हम पापियों को उद्धार करता मिले और उद्धार मिले हमारे पापों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अच्छे विचारों के लिए। और यहाँ पर एक सवाल आता है कि एस्तर के विषय में आपने बताया है कि बहुत गहन चिंतन है, ये अध्ययन भी है। एस्तर ने अपने लोगों को कैसे बचाया? जी हम देखते हैं कि कोई भी काम करते हैं ना तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जब मर्दकाया ने उसको बताया, यहूदी लोग, यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को उसने अपना जाना, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया। लेकिन यहाँ पे एस्तर को जो है परमेश्वर ने इसलिए भेजा और मॉर्डकाई के थ्रू से बताया कि तुझे क्या करना है, तू चुप नहीं बैठेगी, तू रानी बन गई मगर चुप नहीं बैठेगी, तेरा काम है कि तू अपने लोगों के लिए कर। और फिर वो दुआ करती है, फास्ट करना है, कोई भी चीज़ हमें काम करना है, सक्सेसफुल होना, तो हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं अपने ऑफरिंग के द्वारा या दान के द्वारा,
कि हमारा काम हो गया, परमेश्वर ने साथ दिया है। जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने वही किया, जी उसने अपने लोगों को बचाया। जी बिल्कुल यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया। बिल्कुल कह रहा मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिनको मेरी जरूरत है। जरूरत है बिल्कुल अमीरों को यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, दरिद्रों को यीशु मसीह की जरूरत थी, और उसने उनको बचाया। बचाए उसने सिखाया भी, और उसने पढ़ाया भी, और उसने मौजे भी किए हैं, जी। और हीलिंग भी, चंगाई भी की है। ये सब यीशु मसीह जैसा इंसान ही कर सकता है जी। जो अपनी कुर्बानी देता है। जी बिल्कुल हमारा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि कुर्बानी दे दे दूसरे के लिए, दूसरे के लिए सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इन अच्छे विचारों के लिए, और धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित है कि आपने इस अध्ययन को सुना है, इसे अपने तक ना रखे लेकिन बांटे सबके साथ, ताकि हर एक जन आशीष पाए। आइए हम आज के लेसन को अंत में करेंगे, और मैं मैडम के से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की, और हमने इस एपिसोड को अभी ख़त्म किया, और आगे भी तो हमारी अगुवाई करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम लोग पापी लोग हैं, और हम सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि तो क्षमा का खुदा है, प्यार का परमेश्वर है। तूने हमें प्यार करना सिखाया है। होने दे कि हम ऐसे ही करते चले जाएं, और हमारे ज़रिए बहुत सी रूहें आसमानी बादशाह के लिए बचाई जा सके। आमीन ये हमारी प्रार्थना सुन। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह।